हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला। और हम लोग ये पिछला लेक्चर कर रहे हैं ब्लड के बारे में, यानी ब्लड का ब्लड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हम लोग का रिलीज हो चुका है। हम लोग उसके बारे में समझ चुके हैं। बेसिकली हम लोग जब ब्लड का कंडीशन कॉन्सेप्ट शुरू किए थे तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि ब्लड के बारे में डिस्क्रिप्शन दिए थे, ब्लड क्या होता है, कैसे वर्क करता है। उसके बाद ब्लड का कंपोनेंट, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल स्टडी किए थे। फिर उसके बाद हम लोग पिछले लेक्चर में ब्लड क्लोटिंग पढ़ लिए। आज का टॉपिक एक खूबसूरत सा टॉपिक जिसमें हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा लेक्चर 5 है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को खूबसूरत अंदाज में समझते हैं और पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है ब्लड पार्ट 5 यानी ब्लड ग्रुप के बारे में, कि डॉक्टर कैसे पता कर लेता है कि एक और ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है। तो सिंपल सा तरीका है पकड़ने का। और आज के क्लास में आपको इतना ज़बरदस्त और मस्त मौले मूड में बताया जाएगा कि आप कहीं ना कहीं 50% तो डॉक्टर बनिए जाओगे। ठीक है, यानी 50% आप काम कर लोगे। बस अपना ब्लड ग्रुप निकालना, माइक्रोस्कोप लेकिन होना चाहिए। अगर ये रहेगा तो आप पहचान कर लोगे कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, कि ए बी है, कि ओ है या बी है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से समझिए। मेडिकल टर्मिनोलॉजी को लेते हुए हम लोग एक ज़बरदस्त टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो बिना देर किए हुए आते हैं अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे और ध्यान से इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप का खोज किसके द्वारा किया गया था, यानी ब्लड ग्रुप जो है उसका खोज किसके द्वारा किया गया था। तो डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप का खोज जो है वो 2 साइंटिस्ट का टीम मिलके किया था, जिनमें से एक का नाम था लैंडस्टीनर और एक का नाम था वीनर। ठीक है, तो लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप का खोज किया गया था। हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो कंपटीशन में पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो आप उसका जवाब दोगे लैंडस्टीनर एंड वीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप का खोज किया गया था। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम लोग बात करते हैं। बेसिकली ब्लड में 2 ही चीज होता है, पहला प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी। मतलब आरबीसी का मतलब कॉर्प्यूल्स होता था। कॉर्प्यूल्स में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स मिलता था। लेकिन आज का जो हमारा ब्लड ग्रुप का काम है वो डब्ल्यूबीसी नहीं है, वो प्लेटलेट से भी नहीं है, वो मेनली अगर है तो वो किससे है, आरबीसी है, आरबीसी से है। ठीक है, तो हम लोग इस आरबीसी के बारे में आज डिटेल से जानेंगे। जैसे आपको बताए थे ना कि ब्लड में जो तरल पदार्थ होता है, जो तैरता है, ठीक है, उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। और उसके अंदर जो सॉलिड सबस्टांस होता है उसको हम लोग कार्प्यूल्स आरबीसी बोलते हैं। जैसे चाय में चाय पत्ती का तैरना, चाय में चाय पत्ती का तैरना, ये एक प्रकार का रूप है, समारूप है, समावेश है किसका, ब्लड का। तो ब्लड में बेसिकली 2 चीज, एक को हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा जो तरल पदार्थ होता है जो लगभग 60% होता है, और दूसरा हम लोग बात करेंगे आरबीसी। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या बात करेंगे, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स। देखिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जो आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिएगा। वीडियो को हल्का सा भी स्किप कीजिएगा तो आपको फिर हमारा कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ पाएगा। इसलिए एकदम वीडियो पे कंटिन्यूअसली बने रहिए, एकदम चाल की, ठीक है, चील की, चाल नहीं, चील की निगाहें जैसा अपना निगाहें गड़ा के रखिए कि ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट आशुतोष सर का क्लियर होते जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं। प्लाज्मा 60%, जबकि आरबीसी जो होता है यानी पूरे कॉर्प्यूल जो होते हैं वो 40% पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि प्लाज्मा का मेन काम क्या है। अगर ब्लड में प्लाज्मा है तो ब्लड के पास एंटीबॉडीज है, यानी कहीं ना कहीं प्लाज्मा के पास प्रोटीन है, और वो प्रोटीन को रिप्रेजेंट हम लोग स्मॉल ए, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट स्मॉल ए या स्मॉल बी से कहते हैं। 2-3 बात, अगर कोई पूछेगा कि ब्लड के किस पार्ट में एंटीबॉडी होता है तो जवाब आपको देना होगा प्लाज्मा, और वो किस रूप में होता है, स्मॉल ए या फिर स्मॉल बी। और यहीं पे प्रोटीन भी पाया जाता है और एक प्रकार का प्रोटीन भी है। ठीक है, तो प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है और उसमें एंटीबॉडी कौन कौन होता है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो पूरे ब्लड के किस पार्ट में एंटीबॉडी पाया जाता है, तो जवाब दोगे आप क्या, प्लाज्मा, क्योंकि मेन आज का क्लास इसी पे बेस्ड है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। दूसरा होता है आरबीसी। ठीक है, आरबीसी में बेसिकली क्या पाया जाता है, तो आरबीसी में बेसिकली एंटीजन पाया जाता है, और एंटीजन को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी से।
और यही एंटीजन आपका ब्लड ग्रुप का निर्धारित करता है। ठीक है, आज बच्चा 50% डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तो ये जो आरबीसी जो होता है, आरबीसी जो होता है, इसी के सहायता से मेन ब्लड ग्रुप का निर्धारित किया जाता है, जो हम लोग आज के क्लास में क्लियर कर देखने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि आरबीसी में जो होता है एंटीजन पाया जाता है, और एंटीजन ही मुख्य रूप से निर्धारित होता है ब्लड ग्रुप पहचानने के लिए। ब्लड ग्रुप पहचानने के लिए मुख्य रूप से निर्धारित कौन होता है? तो एंटीजन होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने के लिए मुख्य रूप से कौन दायित्व होता है, तो आपको बोलना होगा एंटीजन, क्योंकि एंटीजन की सहायता से हम लोग मुख्य रूप से ब्लड ग्रुप पहचान पाते हैं। और ये रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए और बी से। तो कोई आपसे पूछेगा कि एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पहला क्वेश्चन, तो एंटीजन जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है आरबीसी में, और इसका मेन फंक्शन क्या है? तो ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, ब्लड ग्रुप को पहचानना। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप पूरे 4 प्रकार का होता है। पहला ब्लड ग्रुप ए, दूसरा ब्लड ग्रुप बी, तीसरा ब्लड ग्रुप ए बी, और चौथा जो ब्लड ग्रुप होता है ओ। यानी टोटल 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ए बी और ओ। 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ए बी और ओ। ये आपका 4 ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो हम लोग कैसे पता करते हैं कि डॉक्टर जो होता है तुरंत देख के बता देता है कि इसका ब्लड ग्रुप ए है, फलानवा का बी है, चिलानवा का ए बी है, ढेकनवा का ओ है। तो कैसे बता पाता है? तो उसका बताने का मेन सोर्स क्या होता है कि सबसे पहले वो आरबीसी को निकाल लेता है, और जैसे ही आरबीसी को निकाला तो पतला पतला स्लाइड ले लेता है, और स्लाइड पे ब्लड को रख के ऐसे से रगड़ता है, और उसके बाद अगर इन चारों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो वो समझ जाता है कि वो ब्लड ग्रुप या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो ए बी होगा, या तो ओ होगा। अब समझिए, अब यहाँ पे आप बेसिकली समझिए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप मतलब आरबीसी, और आरबीसी का जो शेप होता है बताए थे पिछले क्लासेस में आपको कि लिट्टी लेके थोड़ा सा इसे चिपिट कर दो। ठीक है, तो वो आरबीसी का शेप मतलब गोलकार, एक प्रकार से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये सारा आरबीसी का ही फॉर्म है, तो ये सारा गोलाकार है, पहली बात याद रखना। दूसरा, अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप किसी इंसान का ए है, तो उसके ऊपर ये चोखीला निकला होगा, चोक त्रिभुज के जैसा ये निकला होगा, यानी उसका ब्लड ग्रुप ए है। उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए। और ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता है? वाई। ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता है? वाई। वाई का मतलब देखो, ये चोक है, ठीक है, ये ऐसे नुकीला है और ये ऐसा कर्व है, तो ये कभी भी इसमें नहीं घुस पाएगा, यानी ये कभी भी इसमें अड़हक नहीं पाएगा। इसको हम लोग स्पाइक बोलते हैं। तो आसानी से जो ब्लड है वो आइडेंटिफाई यानी चल पाएगा, तैर पाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो आप बोलना ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी स्मॉल बी पाया जाता है। अगर ब्लड ग्रुप बी होगा तो ये जो बी आप लोग लिखते हैं ना, ऐसे देखो, बी दो सूत्र रहता है इसे, ठीक है, बी। तो ब्लड ग्रुप बी में आप देखोगे कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस प्रकार से यह स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें एंटीबॉडीज क्या पाया जाएगा? ए और कैपिटल जो ए बी बता रहे वो एंटीजन है, और इसमें एंटीबॉडी पाया जाएगा आपका ए का मतलब कि देखिए ये गोलाकार है, और जब इसमें चोक घुसेगा तो घुस नहीं पाएगा, अड़क नहीं पाएगा, और जब अड़क नहीं पाएगा इसका मतलब ये भी आसानी से फ्लो करेगा, आसानी से आइडेंटिफिकेबल होगा। तो ब्लड ग्रुप ए पहचानने का तरीका, बाहर ठोर निकला हुआ होगा। ब्लड ग्रुप बी पहचानने का तरीका, ऐसे इसे सूतल होगा 5-6 गो, ठीक है, यानी ऐसे लेटा होगा, जैसे फीमेल प्रेग्नेंट फेज में आती है। ठीक है, वो इस प्रकार का शेप दे देगा, इसका मतलब ब्लड ग्रुप बी है। ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी स्मॉल बी होता है, स्पाइक कर्व जैसा होता है, जो इसको समेट नहीं पाएगा, घुस नहीं पाएगा इसमें। ठीक है, ब्लड ग्रुप जो बी होता है उसमें एंटीबॉडी जो होता है वो ए होता है, और ए जो होता है वो चुक होता है, और ये तो ऐसा चिपिट है, तो ये भी दोनों घुस नहीं पाएगा। तो ब्लड ग्रुप बी का आइडेंटिफिकेशन ये होता है।
अब जो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, सोचो ए का मतलब निकला हुआ चुखीला, अब बी का मतलब लेटा हुआ, तो ब्लड ग्रुप ए बी में जो एंटीजन होता है ए बी दोनों होता है, यानी चुखीला वाला भी पार्ट होगा और ऐसा गोल वाला भी होगा, चुखीला वाला भी होगा गोल वाला भी होगा। अब तो भाई फंस गया बात कि ये जो ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और बी था, अगर यहाँ पे हम लोग कर्व वाला स्पाइक रखेंगे तो कर्व वाला में जाके चिपक जाएगा, अगर यहाँ पे हम लोग चोक वाला रखेंगे तो चोक वाला में जाके चिपक जाएगा। तो पता चला कि जब चिपक जाएगा तो फिर ब्लड तो आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट है वो तो उसको अपने में चिपका लेगा कण को, तो बाकी जितना भी पार्ट है अंदर वो तो फंस जाएगा। तो इसीलिए याद रखिएगा कि ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। यही ससुरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और धरती पे जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी है वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उसके पास किसी प्रकार का कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जब उसके पास किसी प्रकार का कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, इसका मतलब आपको यही समझना है कि ये ब्लड ग्रुप ए बी का रिप्रेजेंटेशन है। अगर यहाँ पे चुखीला वाला रहता तो वो इसमें घुस जाता, अड़क जाता तो दिक्कत है। अगर ऐसे वाला रहता, ऐसे का मतलब ये कर्व वाला रहता तो ये भी इसमें घुस जाता तो दिक्कत है। तो याद रखना कि ब्लड ग्रुप में वो कौन सा ग्रुप है जिसके पास किसी प्रकार का कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो जवाब होगा ग्रुप ए बी। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ का मतलब शून्य, खाली, तो ब्लड ग्रुप हम लोग इसको गोल रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं भाई? आरबीसी है, आरबीसी से ही ना मेन एंटीजन और ग्रुप का पता चलता है। तो जो ब्लड ग्रुप ओ है, ओ का मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया गया कि बताइए ब्लड ग्रुप ओ में किस प्रकार का कोई एंटीजन है, ऑप्शन ए कैपिटल बी कैपिटल ए बी शून्य, तो आंसर मारोगे शून्य, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ ही शून्य, ये खुद नील बटा सन्नाटा जीरो है। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा। तो अब इसको किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं है तो इसको खतरा नहीं है, यानी इसमें दोनों प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाएगा। देखो ये त्रिभुज वाला ही पाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये गोलाकार वाला ही पाया जाएगा, इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। तो जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, ए और बी। एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट हम लोग स्मॉल ए बी से करते हैं और एंटीजन ब्लड ग्रुप को हम लोग कैपिटल ए बी से करते हैं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप जो ओ होता है वो कभी भी बीमार नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास दोनों प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है, जबकि ग्रुप ए बी वाले जो लोग होते हैं वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, क्योंकि उसके पास किसी प्रकार का कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। इसीलिए बोल रहे हैं कि जल्दी जाइए और तुरंत चेक कराइए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, और पता है तो अपना स्थिति आप खुद जान चुके हो तो बेहतर ढंग से रहो। ठीक है, बेहतर ढंग से कोई काम को कीजिए, और लगभग आपको अगर ब्लड दे दिया जाए, स्लाइड दे दिया जाए, माइक्रोस्कोप दे दिया जाए, तो फ्यूचर के डॉक्टर आप बन जाओगे, यानी आप ब्लड ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन अच्छे से कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। अगले क्लासेस में हम लोग मिलने वाले हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव कैसे होता है, यानी एक लेक्चर वीडियो और हम लोग अपलोड करेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से आएगा, जिसमें हम लोग ब्लड का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन खत्म कर लेंगे। फिर हम लोग चैप्टर वाइज 9, 10, 11, 12 और सारे क्लासेस का हम लोग एकेडमिक सेशन लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया।